प्यारे बच्चों, आज कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के 16वें पाठ को पढ़ेंगे। पाठ का नाम है दृढ़ निश्चयी सरदार। इस पाठ में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की देशभक्ति और स्वाभिमान के बारे में बताया गया है। सरदार और लौह पुरुष के नाम से प्रसिद्ध। सरदार का अर्थ होता है मुखिया और लौह पुरुष होता है लोहे की तरह दृढ़ विचारों वाला, जो एक बार किसी काम को करने की सोच लेता है तो उसे करके ही रहता है। सरदार और लौह पुरुष के नाम से प्रसिद्ध वल्लभ भाई का नाम बड़ी श्रद्धा और आदर के साथ समूचे पूरे देश में लिया जाता है। उनका जन्म 31 अक्टूबर 1875 ईस्वी को एक कृषक किसान परिवार में गुजरात के बोरसद तालुके के करमसद गांव में श्री जवेर भाई के घर हुआ था। इनके पिता श्री जवेर स्वतंत्रता संग्राम के एक वीर सैनिक थे। स्वाभिमान और देशभक्ति इन्हें अपने पिता से विरासत में मिली थी। विरासत क्या होती है? जो हमें अपने पिताजी से, दादाजी से जो चीज मिलती है उसे हम विरासत कहते हैं। तो स्वाभिमान और देशभक्ति उन्हें अपने पिता से मिला था। उनके पिता भी देशभक्त थे और स्वाभिमानी व्यक्ति थे। 1913 ईस्वी में उन्होंने बैरिस्ट्री वकालत पास की। 1920 ईस्वी में वे असहयोग आंदोलन में कूद पड़े और फिर देश की राजनीति पर लौह पुरुष बनकर छाए। लौह पुरुष कौन होता है? लोहे की तरह दृढ़ विचारों वाला व्यक्ति, जैसा कि मैंने ऊपर आपको बताया था। 15 दिसंबर 1950 ईस्वी को वे महाप्रयाण कर गए। 15 दिसंबर 1950 को उनकी मृत्यु हो गई थी। वो इस संसार से चले गए थे। उनका संपूर्ण जीवन, पूरा जीवन वैसे तो प्रेरक प्रसंगों से भरा पड़ा है, लेकिन हम यहाँ उनके जीवन का एक प्रसंग ही बताने का प्रयास करेंगे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सरदार पटेल स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री बने। उन्होंने सर्वप्रथम देशी रियासतों को भारत में मिलाया और भारत को सबल मजबूत बनाया। यह एक बड़ा कठिन और दूरदर्शिता का काम था। दूरदर्शिता क्या होती है? जो व्यक्ति आगे की सोच रखता है उसे दूरदर्शिता कहते हैं। वे देश को संगठित, एकजुट और शक्तिशाली देखना चाहते थे। वे स्वाभिमानी व्यक्ति थे। उन्हें देश के स्वाभिमान का भी सदा ध्यान रहता था। तो ये चित्र देख रहे हो बच्चों, ये है सरदार वल्लभ भाई पटेल का, जो स्वतंत्र भारत के, जब हमारा भारत आजाद हुआ था तब ये पहले गृह मंत्री बने थे। एक बार सोमनाथ मंदिर गए। सूर्यास्त का समय था, सूरज छिप रहा था। समुद्र का दृश्य बड़ा ही मनोहरी था, अच्छा लगने वाला था। सरदार समुद्र के तट पर सूर्य की ओर मुंह कर अंजलि से अपने दोनों हाथों से जलदान कर रहे थे। तीनों बार जल चढ़ाते समय उनका ध्यान समुद्र में प्रतिबिंबित होने वाले सोमनाथ के भग्न मंदिर की ओर गया। तो वहां पर समुद्र में उन्हें मंदिर की परछाई दिख रही थी। तीनों बार उनके मुख से निकला, मैं इसका पुनर्निर्माण कराऊंगा, मतलब इस मंदिर को दोबारा बनवाऊंगा। लौह पुरुष सरदार पटेल ने लाखों भारतीयों की भावनाओं का सम्मान करते हुए, आदर करते हुए सोमनाथ का जीर्णोद्धार कराया। सरकारी कोष से धन देकर उन्होंने सोमनाथ के मंदिर का पुनः निर्माण करवाया। उन्हीं के सक्रिय सहयोग से भारत का मान बिंदु सोमनाथ का प्रसिद्ध मंदिर आज गौरव से मस्तक उठाए स्वाभिमान की कहानी सुना रहा है। दुर्भाग्यवश मंदिर पूर्ण होते ही, जब मंदिर बना, सरदार पटेल दिवंगत हो गए, उनका निधन हो गया। तब तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने सोमनाथ के मंदिर का उद्घाटन किया। यह सच है कि आत्मसम्मान एवं
राष्ट्रीय स्वाभिमान के लिए मर मिटना ही दिव्य जीवन है। सरदार पटेल ने बड़ी समझदारियों दूरदर्शिता का परिचय देते हुए सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण कराया था। सरदार ने हमें एक मार्ग दिखाया है कि राष्ट्रीय स्वाभिमान को किस प्रकार सुरक्षित रख सकते हैं। हमें उनके पद चिन्हों पर चलकर, उनके बताए रास्ते पर चलकर, उनका अनुकरण करते हुए इस दिशा में सचेत रहकर निरंतर कार्य करते रहना चाहिए। सचेष्ट का अर्थ क्या होता है? कार्य करने की इच्छा। यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि कही जा सकती है। श्रद्धांजलि का अर्थ होता है श्रद्धा प्रकट करने हेतु कहे गए शब्द। तो उन्होंने हमारे भारत देश के लिए, हमारे लिए क्या कार्य किया, तो हमें उनके पद चिन्हों पर चलकर हमें भी ऐसे ही काम करना है। यहाँ पर लिखा है जय भारत जय स्वदेशी। स्वदेशी का अर्थ है हमें हमारे देश के लिए सब कुछ करना चाहिए, देश की चीजों का ही उपयोग करना चाहिए। तो आज हमने इस पाठ में सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में पढ़ा है। अगली वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। थैंक यू।